अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो है अवन के बारे में। आज की वीडियो में 3 तरह के अवन मैं आपको दिखाऊंगी और उसके जो सारे फंक्शंस वगैरह हैं वो बतलाऊंगी। तो गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा, हर चीज़ आपने अच्छे से देखनी है, सुननी है, ताकि आपको जो भी अवन के बारे में क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको मिल जाए। अवन जब भी आप लें तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा अवन आप लें जिसमें ये क्रम ट्रे हो, इसकी इस तरह की। देखिए ये इसकी क्रम ट्रे जो निकल जाती है, अगर कुछ गिर जाए इसमें तो आप इसको आराम से निकाल के और धो सकते हैं और फिर धो के इसको ड्राई करके वापस अवन के अंदर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक अवन है, मतलब अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, बेकिंग बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आप इसी तरह का अवन लीजिएगा। बहुत इजी इसको चलाना है, यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं ना, उससे भी आप परेशान हो जाते हो। तो बस इसके बिल्कुल 3 बटन हैं, बिल्कुल ईजी टू यूज़ है। इसको मैं भी आपको करीब करके बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो इस अवन में ना 3 बटन हैं ये इस तरह के। एक जो है ऊपर वाला वो टेम्परेचर का है, मिडल वाला जो है वो फंक्शंस का है और नीचे वाला जो है वो टाइमर है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका जो सबसे ऊपर वाला बटन है ये है टेम्परेचर का, इस पर लिखा हुआ है द टेम्प, और ये 100 से लेकर इसका जो मैक्सिमम है वो 220 तक है। ये देखिए 220 तक है। उसके बाद ये है फंक्शन। फंक्शन में ये देखिए ये ऊपर बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है ऊपर वाली ग्रिल। ये देखिए नीचे वाली लाइन का मतलब जिस पे हम बेकिंग करते हैं वो, और ये जो है ये दोनों हैं, ऊपर नीचे दोनों। तो ये जब इसको आप इस पे सेट करेंगे ना तो इसका मतलब है जो ऊपर की रॉड है वो भी ऑन होगी और नीचे की भी। तो बस देखिए इसमें सिर्फ ये 3 ऑप्शन है, ऊपर का, नीचे का और नीचे ऊपर दोनों। जब आप बिगिनर होते हैं ना तो आपको बस इन्हीं की ज़रूरत होती है, इन 3 ऑप्शंस की। तो आप जब भी अवन लें ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि ये 3 हों, वरना थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। अभी रिसेंटली मैंने कुकीज़ बनाई थी तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे अवन में ऊपर नीचे दोनों रॉड एक साथ नहीं ऑन होती। तो आप जब भी अवन लें ज़रूर ख्याल किया कीजिए कि ये 3 फंक्शन जो है ना लाजमी हों। पंखे वगैरह को छोड़ दीजिए, पंखे वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो 3 ऑप्शंस हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक दोनों, ऊपर नीचे दोनों, ये लाजमी 3 होने चाहिए आपके अवन में। ये अवन जब ऑन होता है तो इसके अंदर लाइट नहीं जलती, इसमें है ही नहीं मतलब लाइट। सिर्फ इसकी ये वाली जो लाइट है ये ऑन होती है जब ये वाले बटन को हम ऑन करते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो बटन है ये है टाइमर का। इसको जब आप ऑन करेंगे तो देखिए ये लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब है कि ये अवन स्टार्ट हो गया और आपको टिक टिक की भी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 60 मिनट का इसमें है, यानी कि 1 घंटे का टाइम आप इसमें सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको बंद कर देंगे। जब ये बंद होगा तो इस तरह आवाज़ आएगी टंग करके। ये अवन अभी रिसेंटली ही मैंने लिया है अपनी वीडियोस बनाने के लिए और इसका जो साइज़ है वो 32 लीटर है। छोटा सा ये अवन है, बहुत बड़ा नहीं है। चाइना ब्रांड का ये अवन है, कोई ऐसा ब्रांडेड कोई मतलब जापान वगैरह का नहीं बना हुआ, बहुत सस्ता मैंने लिया था, चाइना का बना हुआ है। इसका जो ब्रांड है वो है जोयोंग। और ब्रांड जो होती है ना वो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं होती, आप बस ये फंक्शंस कोशिश कीजिए आपको मिल जाए। अवन कोई भी किसी की कंपनी का आप ले लीजिए, सब अच्छे अवन होते हैं। मैंने कई कंपनियों के अवन इस्तेमाल किए, मुझे कभी ये नहीं हुआ कि बस यही ब्रांड का लेना है, यही अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं होता। एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठी हुई है, फंक्शंस का आपने बहुत ख्याल रखना है। जब भी अवन लें आपने ना वो लाजमी देखने हैं कि ये 3 फंक्शंस हों, इसके बगैर अवन नहीं लीजिएगा। इलेक्ट्रिक अवन मुझे इसलिए पसंद है कि इलेक्ट्रिक अवन जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब वो जब उस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं ना जिस टेम्परेचर पे आपने सेट किया होता है तो वो खुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं और फिर बेकिंग होती रहती है, और जब वो ज़रा से उससे लो होते हैं तो वो दोबारा फिर खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक अवन जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। गैस अवन में ये नहीं होता, गैस में या तो बंद कर दो या उसको फिर ऑन कर दो, यही 2 ऑप्शन होते हैं। और पतीला बेकिंग तो ज़ाहिर है बिल्कुल अलग ही होती है, उसका भी आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रिक अवन में ना आप आराम से अपना जो है ना केक रख के भूल जाएं, कोई मतलब फिक्र नहीं होती कि चेक करें बेक हो रहा है सही से नहीं हो रहा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप बिगिनर हैं अवन के दरवाजे को बार बार नहीं खोलें। पतीले का भी सेम है, ढक्कन बार बार पतीले का नहीं खोलें, जो स्टीम जमा होती है ना वो सब निकल जाती है, टेम्परेचर ख़राब हो जाता है और इसी वजह से आपका केक बैठ भी सकता है। आप जब भी अपना अवन लेंगे इस बात का याद रखिएगा कि ये आपका पहला अवन है, आखिरी नहीं। तो जो भी साइज़ आपको इजीली मिल रहा है ले लीजिए, बस ज़्यादा बड़ा ना हो, वरना आपको बिजली के बिल से मसला होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा प्रीहीट होने में। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा बिजली का बिल बनता रहेगा। बाद में जब आपका काम बढ़ जाएगा तो इंशाल्लाह आप फिर और अवन ले लेंगे, चाहे बड़ा ले लें चाहे इसी साइज़ का ले लें, जो जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप अपना उस हिसाब से लेते रहिएगा। छोटा अवन इस तरह का जो होता है वो 5 मिनट में प्रीहीट हो जाता है। और अगर आपको बिजली के बिल से कोई इशू नहीं है, कोई सोलर वगैरह आपके घर में लगा हुआ है, तो बिल्कुल आप 100 लीटर का अवन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
जब भी आप अवन लेने जाएँ ना, तो आप अपने साथ जो भी केक पैन आपके ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिस साइज़ के, वो लेके जाएँ और उसको रख के चेक कर लें। अभी इसके अंदर ये 2 6 इंच के पैन रखे हुए हैं, वो भी 6 इंच का है और ये भी, इसमें आराम से 2 6 इंच के पैन आ जाते हैं। अब इसके अंदर ये बेंतू केक वाले केक पैन रखे हुए हैं जो 4 इंच के होते हैं, तो देखिए 3 आराम से आ गए, बल्कि इसमें 5 भी आ जाएंगे। तो आपने जो भी आपका केक पैन का ज़्यादा इस्तेमाल है ना, वो आप अपने साथ लेके जाएं बैग में रख के, और वहाँ जाके शॉप में रख के देखें अवन के अंदर कि साइज़ सही से आ रहा है या नहीं। अभी मैंने इसके अंदर 8 बाय 8 इंच का केक पैन रखा हुआ है, जिसमें मैं आपके लिए ज़्यादातर ब्राउनी वगैरह बनाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अलग से अवन क्यों लिया वीडियोस बनाने के लिए, तो मुझे तकरीबन रोज़ ही वीडियो बनानी होती है, और अगर मैं बड़ा वाला अपना अवन हर वक्त ऑन करूँगी तो उसकी वजह से बिजली का जो बिल है वो भी बहुत बड़ा सारा आएगा। इस अवन में फ़ैन नहीं है और आपको फ़ैन की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप वही अवन लें जिसमें फ़ैन लगा हो, ये बगैर फ़ैन के। इसके पीछे आप देखिए बिल्कुल जो इसकी दीवार है ना, वो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई पंखा वंखा कुछ नहीं लगा हुआ। और इस अवन के साथ ही 2 तरह की ट्रे मिली थी, एक ही वाली ट्रे है और एक ही जो वायर रैक होता है ये है। जब आप बेकिंग करते हैं तो इसके ऊपर रखते हैं, लेकिन अगर आपने कोई ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है तो आप फिर इस वाली ट्रे का यूज़ करते हैं। मैं जब ये ऊपर वाला भी यूज़ कर रही होती हूँ तो मैं इस ट्रे को नहीं निकालती नीचे वाली को, ये अपनी जगह पे रहती है। ये वाली जो है इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं इसको रिमूव कर दें तो हीट अच्छी तरह आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको इसकी जगह पे रहने दें। और ये जो वायर रैक है ये बिल्कुल मिडल में आपने रख के इसको बेक करना होता है। और अगर आपने बॉटम हीट सिर्फ यूज़ करनी है, ज़्यादातर केक्स वगैरह जो हैं वो नीचे वाली ही हीट से बेक होते हैं, तो आपने उसको जब प्रीहीट करना है ना, तो नीचे वाली ही हीट ऑन करके प्रीहीट करना है और फिर उसी में बेक करना है। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे कहा कि उन्होंने जब प्रीहीट अवन किया तो ऊपर नीचे दोनों रॉड ऑन की, और जब बेकिंग की तो नीचे वाली रॉड ऑन की। तो ऐसा नहीं होता, अगर आपको नीचे वाली रॉड ऑन करनी है, उसको इस्तेमाल करना है, तो आपने प्रीहीट भी उसी को ही करना है। और अगर आपने दोनों रॉड यूज़ करके बेकिंग करनी है तो दोनों ही रॉड ऑन करके आप उसको प्रीहीट भी करेंगे। मतलब प्रीहीट उसी तरह करना होता है जिस तरह आपने रेसिपी अपनी बनानी है अवन के अंदर, केक जिस तरह बनाना है उसी तरह ही प्रीहीट भी करना है। अब बात कर लेते हैं फिटेड अवन की। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस अवन को पहचाना है नहीं। ये वही अवन है जिसमें मैं पहले वीडियोस में बेकिंग किया करती थी। ये मेरे उस किचन में है जो घर का किचन होता है जिसमें हम कुकिंग वगैरह करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेपरेट कमरा है जहाँ पर मैं सिर्फ वीडियोस के लिए बेकिंग करती हूँ। अच्छा जी, तो इसके बटन इस तरह से पुश करके ये बाहर निकल आते हैं। एक बटन जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करने का है, इस तरह से इसको आप घुमा के सेट कर लीजिए जो भी आपने सेट करना है। और दूसरा जो बटन है इस तरह से पुश करके आप उस पर जो उसके फंक्शन है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो फंक्शन है वो इस तरह है कि जो नीचे की हीट इसकी जब आप ऑन करते हैं तो उसके साथ लाजमी फ़ैन ऑन होता है, मतलब फ़ैन के बगैर ये नहीं चलता। सिर्फ नीचे की हीट जब ऑन करते हैं, ऊपर नीचे जब दोनों ऑन करते हैं तो फ़ैन के बगैर चलता है। तो इस तरह ये एक ट्रे इसके नीचे है, एक सेंटर में वायर रैक है, और ये देखिए ऊपर की हीट इस तरह से। अच्छा, इसमें देखिए ये ऊपर का भी सिर्फ है, डीफ्रॉस्ट का भी ऑप्शन है, ऊपर नीचे दोनों हैं। इस तरह कई ऑप्शन इसमें हैं। ये देखिए जब मैंने अवन को बंद किया तो ये फ़ैन रुक गया। ये देखिए, सॉरी इसके सामने ये हमारा जो है टेम्परेचर का लगा हुआ है इसलिए ऐसे हो रहा है। और ये भी देखिए मैंने ऑन किया तो फ़ैन खुद ब खुद ऑन हो गया। ये अवन 10 साल पुराना है तकरीबन। ये जब हम इस घर में मूव हुए थे तो किचन जब बनवाया था उसके साथ ही उन्होंने पैकेज में ये दिया था पूरा अवन और स्टोव और हुड। अच्छा, ये जो इसके बटन हैं ये इसका टाइमर वगैरह सेट करने के, टाइम मिनट कम करने ज़्यादा करने के। और ये देखिए इस तरह से इसको जब बंद कर देते हैं तो ये, और इसका जो ब्रांड है वो FAG है, और ये कोई ऐसा मतलब कोई फेमस ब्रांड नहीं है, ये भी यहीं का ही है। और जब मैंने किचन बनवाया था तो मैं फोर्टाइल का लगवाना चाह रही थी, लेकिन एक तो फोर्टाइल का मेरे बजट से बाहर था, दूसरा मेरी बेटी जो थी वो सिर्फ 3 महीने की थी जब हम इस घर में मूव हुए थे। तो वैसे ही घर मूव करना इतना मुश्किल काम है और परदेश में आपकी कोई हेल्प नहीं करता, सब कुछ आपने अकेले करना होता है। तो मैंने फिर जो है ना जिन्होंने किचन बनाया था उन्हीं से ही कह दिया था कि आप ही अवन का अरेंज कर दें, इसलिए कि उन्होंने कहा था अगर आप खुद अरेंज करेंगे तो साइज़ का आपने खुद मतलब उसकी फ़िक्र करनी होगी, साइज़ बड़ा होगा छोटा होगा आपका मसला होगा, हम नहीं कुछ करेंगे। तो मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं था कि मैं जाती और जाके जो है ना ये सब कुछ करती, तो इसलिए फिर मैंने उनको ही लगाने दे दिया। तो ये कंपनी उन्होंने खुद ही पसंद की थी, खुद ही सब कुछ, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था इस कंपनी से ना। तो मैंने सोचा था अगर नहीं मुझे पसंद आया तो मैं कुछ साल में चेंज कर दूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने अवन ने मेरा बहुत साथ दिया, आज तक ये बहुत अच्छा चल रहा है।
फिटेड ओवन का बस एक मसला होता है कि अगर ये ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आप इसको लिख के नहीं जा सकते शॉप पे, उनको आके चेक करना होता है। और वो आने के चेक करने के ही सिर्फ इतने पैसे कहते हैं जितने में मैं छोटे 2 ओवन ले लूँ, जो आपको पहले ओवन मैंने दिखाया ना। तो ये मसला होता है, स्पेशली परदेस में चीज़ ख़राब हो जाए तो बस वो बेकार हो जाती है। तो फिटेड ओवन का ये मसला है। ओवन के ब्रांड का इतना बड़ा इशू नहीं होता, आप कोई भी ले सकते हैं। वेस्ट पॉइंट का आप ले लें, सिग्नेचर का आप ले लें, डॉलेंस का आप ले लें, एनएक्स का ले लें, कैम्ब्रिज का ले लें, कोई भी जो आपके बजट में आ रहा है और जिसमें तीनों फंक्शंस होने चाहिए जो मैंने आपको बतलाया है, तो बस आप बिस्मिल्लाह करके ले लीजिए। अब जो आप ओवन देख रहे हैं ना, ये मेरा प्रोफेशनल बेकिंग ओवन है और ये 100 लीटर इसका साइज़ है। ब्रांड इसका द बेकर है, यहीं मलेशिया का ये ब्रांड है। और इसमें जो है ना आप मल्टी लेवल पर बेकिंग कर सकते हैं, मतलब कहीं भी रैक आपका हो, ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में हो। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में 140 कपकेक्स बन जाते हैं। तो इस तरह का ओवन आपके पास जब होना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ अब आपका काम बढ़ गया है, ताकि एक ही वक्त में आप कई सारे केक्स या कपकेक्स या ब्राउनीज़ वगैरह बेक कर लें। वीडियो के लिए मैंने इसीलिए अलग ओवन लिया है कि इतने बड़े ओवन में मैं छोटू सा केक रख के 5-6 इंच का अगर बेक करूं तो वो कोई अक्लमंदी नहीं है, बल्कि मेरा जो बिजली का बिल है वो उस वजह से बहुत ज़्यादा आएगा। ये भी इलेक्ट्रिक है और इसमें जो है ना लाइट इसमें ऑन नहीं होती, लाइट है लेकिन उसका जो है ना ऑप्शन होता है कि जब आपको ज़रूरत हो तो बस आप ऑन करके देख लें। अच्छा, इसमें ना सिर्फ ये एक बटन है इस तरह का, ये डिजिटल है। जो ब्लैक स्क्रीन आप देख रहे हैं, अभी मैं इसका बटन ऑन करूँगी तो फिर आप देखिएगा इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या होती है इस तरह के ओवन में कि इसमें ना टेम्परेचर, ऊपर की रॉड का अलग टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे की रॉड का अलग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने बॉटम रॉड जो है वो 180 पे सेट करनी है लेकिन ऊपर की आप सिर्फ 100 पे करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं, बल्कि 50 पर भी आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है इस तरह प्रोफेशनल ओवन में कि टेम्परेचर ना आपके हाथ में होता है, ऊपर का कितना रखना है, नीचे का कितना रखना है। दूसरे जो ओवन होते हैं उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे अगर आप ऑन कर रहे हो ना रॉड, तो वो एक ही टेम्परेचर पे ऑन होती हैं। जैसे 180 पे तो 180 पे दोनों रहेंगी, अलग अलग आप नहीं कर सकते। ये वाला जो ओवन है ये थोड़ा भारी भी होता है, आप अकेले इसको नहीं उठा सकते, आपको 2 लोग चाहिए होते हैं जो आपकी हेल्प करें उसको उठाने में। और जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया था 32 लीटर वाला, वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा होता है, उसका वज़न आई थिंक 7 kg है। आप इजीली उसको उठा के इधर उधर रख सकते हैं। इसकी ये ट्रॉली है, ये मैंने कस्टमाइज़ बनवाई हुई और देखिए इसमें नीचे ही मैं अपना छोटा वाला जो ओवन है वो रख लेती हूँ। और इसकी मैंने ये कई ट्रे बनवाई हुई हैं कस्टमाइज़, तो ये ट्रे इसके इतने सारे लेवल हैं उसमें लग जाती हैं। जैसे मुझे कई ज़्यादा बेकिंग करनी होती है ना, तो मैं ये छोटा वाला ओवन हटा देती हूँ और जो ट्रेज़ हैं ना उनको इसकी लेयर्स में सेट कर देती हूँ। और फिर जो भी मैं बेकिंग कर रही होती हूँ वो मैं केक निकाल के उसमें रखती रहती हूँ, तो वो ठंडे होते रहते हैं। देखिए इस तरह से ना आप आराम से निकाल के और इसमें इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। ये इसके कई लेवल हैं, ये 1 2 3 4 इस तरह से ना सब हैं इसमें। आप ये ट्रे मैंने इसकी बनवाई हुई है इस तरह से, देखिए। तो आराम से इसमें मैं स्लॉट इन कर देती हूँ और जो भी मैंने कुछ बनाया हुआ होता है वो मैं ठंडा करने के लिए उसमें रख देती हूँ। ये देखिए पीछे फ़ैन लगा हुआ है, इसमें जो फ़ैन वाला ओवन होता है ना इस तरह से उसमें फ़ैन लगा होता है, आप आराम से देख सकते हैं। और ये देखिए इसमें भी ना इसकी क्रम ट्रे है, ये भी क्रम ट्रे के साथ है। ये इसकी एक और ट्रे जो होती है जिसमें पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हैं वो ट्रे है। और ये जो वायर रैक होता है ये वो है। ये 3 ट्रे इसके साथ आई थी, बाकी जो है मैंने कस्टमाइज़ बनाई हुई हैं वो मैं इसमें खुद लगा लेती हूँ। ये वाली ट्रे हैं जो मैंने कस्टमाइज़ बनाई हुई हैं, इनको देखिए बस इस तरह से आपने लगा लेना होता है। देखिए इस तरह से ये ओवन के अंदर भी यूज़ हो जाती हैं और इसमें जो है ना आप बाहर ट्रॉली में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ये फ्लैट होती हैं, आप इसमें जो है कोई भी मैट वगैरह रखना चाहें तो कोई इशू नहीं होता। ये ट्रॉली में आराम से स्लॉट इन हो जाती हैं। ये देखिए अभी जो इसकी ये बिल्कुल बंद थी ना स्क्रीन, जो बटन के ऊपर थी ब्लैक थी, अब मैंने ऑन कर दिया तो इसमें ये देखिए सारी लाइट इसमें आ गई है। इसमें ऊपर की रॉड है, ऊपर नीचे दोनों रॉड है और नीचे वाली रॉड है और ग्रिल वगैरह का भी ऑप्शन है। फ़ैन का ऑप्शन है ऑन करना है या नहीं करना, और टाइमर लाइट वगैरह सब है। ये देखिए ये ऊपर का है, ये ऊपर नीचे दोनों है, ये सिर्फ नीचे का है। और ये जो है टाइमर है, टेम्परेचर है और ये लाइट है इसकी। और लाइट इस तरह से ना ऑन करके अंदर से देख सकते हैं और इसको फिर आपने बंद कर देना है तो बंद हो जाती है। सिर्फ जब ऑन कर सकते हैं जब आपने देखना है, वरना नहीं।
जो मेरा फिटेड अवन है उसमें तो जब आप उसको ऑन करें ना तो लाइट खुद ब खुद ऑन होती है और ऑफ़ करें तो ऑफ़ होती है। जो 32 लीटर वाला मिनी अवन है छोटा, उसमें है ही नहीं लाइट, और इस वाले में है, लेकिन जब आपने ऑन करनी है, जब आपने केक को देखना चाह रहे हो कलर आया नहीं आया, तो बस जब आप ऑन कर सकते हैं। तो हर अवन में ना उसका अलग तरीका होता है, उसका अलग हिसाब होता है, समझना होता है। बाकी ये जो है इसको ऐसे ऐसे करके ना आप कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसकी टॉप करूँ तो इसको देखिए, इसको घुमा घुमा के ना मैं इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकती हूँ। इसको देखिए ऐसे मैं घुमा रही हूँ तो ये ऐसे हो रहा है। सब तेज़ हल्का जो करना, ये सिर्फ ऊपर का है। तो अगर जैसे आपने ऊपर का कर दिया, सबर हल्का और करती हूँ मैं, 1 मिनट। ओके, अब आ जाएंगे हम नीचे वाले पे। ये नीचे का हो गया। नीचे वाला इसको हम करेंगे टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे और इसको हम कर देते हैं 180 पे कर देते हैं। तो ये इसका टेम्परेचर सेट हो गया, ऊपर का 100 और नीचे का 180। तो देखिए ये है फ़ायदा इसका, इस थोड़े से महंगे अवन का ये फ़ायदा होता है कि आप कई उसमें बेक कर सकते हैं, कई तरह की चीज़ें एक साथ, सारे जो इसके लेवल है ना, ये साइडों में जो सब आप यूज़ कर सकते हैं, और टेम्परेचर भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। फ़ैन से क्या होता है ना, फ़ैन सारी जो हीट है उसको घुमाता है, तो सारी जगहों पे, हर कोने पे, हर तरह से हीट अच्छे से पहुंचती है। जिन अवन में फ़ैन नहीं होता तो उसमें इसीलिए हम सेंटर में रख के बेक करते हैं, ताकि सेंटर वाले पे ना बस आ रही होती है हीट, इधर उधर नहीं जाती। इसलिए ये फ़र्क होता है फ़ैन वाले और बग़ैर फ़ैन के अवन में। इससे पहले कि आप लोग पूछें ट्रे आपने कहाँ से बनवाई, कहाँ से ली, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। ये मैंने बड़े वाले अवन और जो अपना फिटेड अवन है ना उसके लिए बनवाई हुई है, 2 साइज़ में। छोटा वाला जो अवन है मैंने उसकी नहीं बनवाई हुई, इसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। ये ट्रे ना आप आराम से वहाँ से बनवा सकते हैं जहाँ से टीन की छत वगैरह बनती है ना, वहाँ से ये बनती हैं। इस तरह से देखिए वो मोड़ देते हैं इसको, बिल्कुल ये एक शीट है। अच्छा, अगर आप उनसे ज़बानी पूछेंगे ना कि ये हमें बनवानी है बेकिंग की ट्रे, तो वो कह देंगे नहीं हम नहीं बनाते। तो आपने क्या करना है, आप जो आपका वायर रैक है ना आपके अवन के अंदर, वो आपने लेके जाना है उनके पास और उनसे कहें कि मुझे ना इस साइज़ की शीट कट कर दो और उसके किनारे मोड़ दो इस तरह से, वरना ना वो बहुत शार्प होते हैं, आपका हाथ ना उससे कटेगा और बस आपकी बेकिंग ट्रे बन गई। बिल्कुल ये देखिए इस तरह से है, बहुत मतलब इजी होता है इसका बनवाना भी और बहुत सस्ती भी बन जाती है। आपने ज़बानी नहीं बस उनको कहना, वरना वो आपको साफ़ मना कर देंगे कि नहीं हम नहीं बनाते। और ये ना बहुत काम आती हैं। आप इसमें कुकी बना सकते हैं, मैकरोन्स बना सकते हैं, कपकेक लाइनर जो हार्ड वाले होते हैं वो इसमें रख के आप बेक कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा वगैरह आप इस पर बना सकते हैं डायरेक्टली। और ये जो है मटेरियल भी ना, ये क्या होता है, एलुमिनियम जो होता है ये वो है। सॉरी, इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं इसलिए कि मेरा इसका बहुत यूज़ है। तो इस तरह ये ट्रे मैंने बनवाई थी, आपको मैंने बतला दिया। अच्छा, ये जितने अवन आपको मैंने दिखाए ना, ये सिर्फ अवन हैं, ये माइक्रोवेव अवन नहीं है। आपने कुछ भी हो जाए माइक्रोवेव अवन नहीं लेना, माइक्रोवेव अवन से सेम रिज़ल्ट नहीं आते। तो पैसे अपने ना बर्बाद कीजिएगा, सिर्फ अवन ख़रीदें या फिर सिर्फ माइक्रोवेव। अगर आपको माइक्रोवेव की ज़रूरत है तो माइक्रोवेव अवन, दोनों को मिक्स करके हरगिज़ नहीं लेना आपने। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बतलाइए। अगर अभी भी आपका कोई सवाल रहता है अवन के बारे में तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।